एकेटीयू ने ऑनलाइन एग्जाम्स को चीटिंग को लेकर अभी न्यू गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि एकेटीयू ने पूरी जानकारी उसमें अभी नए तरीके से दी है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। उसके अलावा गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, किसी कारणवश आपका एग्जाम इंटरनेट कनेक्शन या फिर और किसी कारणवश आपका एग्जाम नहीं हो पाया, या फिर छूट गया, या फिर आपका इंटरनेट सर्वर जो भी फेल हो गया, तो उसके लिए आपको एकेटीयू ने एक मौका और दिया है। और कैसे जो है यूएफएम लगेगी, कैसे जो है वार्निंग आएगी, सारी जो है इन्फॉर्मेशन एकेटीयू ने अभी न्यू गाइडलाइन में जारी कर दी है। चलिए हम बताते हैं चीटिंग और यूएफएम वार्निंग और उसके अलावा क्या है गुड न्यूज़। पूरी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी। पहले बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी का इसमें 8 पॉइंट दिए गए। देखिए दिनांक 14 का 2021 का इसमें बहुत ही दोस्तों, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा यूएफएम लगेगा कि मेरा वार्निंग मेरा जो है क्या होगा, यानी आपका एग्जाम जो भी होगा तो आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ या फिर आपका एग्जाम सर्वर कनेक्शन फेल हो गया, तो देखिए इसमें एकेटीयू ने क्या किया है, 2020-21 के जो इवेंट सेमेस्टर है ना, यानी जो आपका सब सेमेस्टर चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, सभी छात्रों के लिए यूजी पीजी देखिए इसमें सभी दिया गया, स्नातक और परास्नातक सभी के लिए है। रेगुलर हो चाहे कैरियर हो, ऑनलाइन एग्जाम जो मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम, उसके लिए दिशा निर्देश, यानी उसके लिए गाइडलाइन देखिए, दिशा निर्देश अभी आया है दोस्तों। इसका मैं आपको पहले जो मेन पॉइंट वो बता दूं, ताकि आपको इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा, क्योंकि यार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और अच्छी खबर भी इसमें। चलिए मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट करके। देखिए इसमें दिया गया है 2020-21 का जो सम सेमेस्टर है उसके रेगुलर तथा कैरियर ऑनलाइन मोड में हो रही परीक्षा 20 जुलाई से आपको पता है कि हो रही है। उसके अलावा इसमें दिया है कि इसमें उक्त पत्र में जारी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन पुनः निर्धारित किए गए हैं आप दिशा निर्देश। इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, मैं आपको एक पॉइंट करके समझाता हूँ और आपको सारे जो है डाउट क्लियर कर दूंगा लास्ट में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें कि अगर आपका समस्त छात्र छात्रा इंटरनेट विद्युत पावर सप्लाई की सही व्यवस्था या जो है अपने साथ में एक एक्स्ट्रा रखें, एक वैकल्पिक व्यवस्था रखें, जो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, तो उसका भी समाधान एकेटीयू ने अभी लास्ट में बताया है। दिया गया छात्र को परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे तक ही, यानी जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आप आधे घंटे तक ही आप लॉगिन करने की स्वीकृति यानी आपको जो है अनुमति होगी। पूरे टेस्ट के दौरान यदि कोई परेशानी हो तो छात्र लॉग आउट कर दें, यानी अगर आप कोई परेशानी तो आप उसको लॉग आउट कर दें और अविलंब पुनः यानी बिना देर किए पुनः उसको लॉगिन करके परीक्षा आप दे सकते हैं। और ऐसे में छात्र ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से, यानी जितने क्वेश्चन किए थे आपको वहीं से दोबारा एग्जाम देना होगा। कोई उसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, भले आपका जो है आपका थोड़ा देर में लॉगिन हो रहा है या फिर आपका फेल हो गया कनेक्शन। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिए इसमें दिया गया है कि परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा आपके द्वारा की जा रही प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित किया जाएगा। बट इसको टेंशन न लेना, मैं पहले बता चुका हूँ, कोई इसको टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, आपसे अपेक्षा की जाती है कृपया आपके कक्ष में जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। यथासंभव आपके दीवार के पीछे जो दीवार हो खाली, यानी पोस्टर वगैरह कोई इस पर चित्र दीवार पर नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा भी नहीं होना चाहिए। छात्र परीक्षा देते समय कैमरे के, अब कई सारे छात्र पूछते हैं सर हमने चीटिंग भी नहीं की, मोबाइल नहीं लिए, तब भी हमारी वार्निंग आ रही। तो अगर आपके दीवार पर कुछ लिखा है पोस्टर, तब भी आपकी वार्निंग उसकी वजह से भी आ सकती है, तो इसलिए सावधानी बरतें। इसमें दिया है कि और आपको शांति रखना होगा और जहां रह रहे हैं वहां भी शांति होनी चाहिए। उक्त सावधानी नहीं बरतने से एआई द्वारा आपकी वार्निंग मिलती रहेगी। देखिए क्या वार्निंग तभी कह रहे छात्र हमारी 25 वार्निंग क्यों मिलती है, इसी वजह से मिलती है। और आपको यूएफएम में किया जा सकता है, यानी आपका अनफेयर मीन्स में आपको शामिल किया जा सकता है, तो इसलिए सावधान हो जाइए, पूरी गाइडलाइन अच्छे से समझ लीजिए। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 हमने बता चुके। देखिए पॉइंट नंबर 4 में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर, देखिए इसमें आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़, कई छात्रों की हेल्प के लिए एकेटीयू ने क्या किया है, किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आपको विश्वविद्यालय के फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन है आपको इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ 012067400122, इस पर आपको कॉल कर सकते हैं। और इसमें 15 लाइन चल रही है, यानी इसमें 15 लोग जो है एक साथ में कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कि कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था, यानी आपकी जो है लाइट रोशनी अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर आपकी तभी उससे भी वार्निंग आ सकती है। पॉइंट नंबर 6 है आपके पास आईडी प्रूफ भी रखें, ताकि यदि प्रॉक्टर मांगे तो उसको दिखाया जाए। आपको आईडी प्रूफ अपने पास ही रखना है। अगर आप सोचते हैं एग्जाम टाइम हम जाके ले आएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आपको उठने नहीं दिया जाएगा और आपका यूएफएम लग सकता है, तो इसलिए अपने पास ही रखें आईडी प्रूफ, बाकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 ऑनलाइन परीक्षा के समय हेडफोन या एयरफोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 8 है यदि किसी भी कारणवश ऑनलाइन एग्जाम के दौरान ऑनलाइन परीक्षा कराने हेतु प्रयोग होने वाले सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो ये पॉइंट कई सारे छात्रों का है कि उनका एग्जाम छूट गया है, तो क्या कह रहे हैं एकेटीयू ने क्या कहा, यदि आपके एग्जाम जो है छूट जाते हैं किसी कारणवश जो है सर्वर में या फिर इंटरनेट कनेक्शन में या फिर आपका बैटरी वगैरह चार्ज डिस्चार्ज जो भी हो जाता है, तो आपको कोई इशू आ जाता है, तो इसमें देखिए क्या कहा एकेटीयू ने, उसके दौरान परीक्षा हेतु प्रयोग होने वाले सर्वर में कोई तकनीकी समस्या थी तो छात्र ऐसी स्थिति में परेशान न हो, कह रहे हैं आप परेशान न होइए, एकेटीयू कह रहा है। उसके अलावा इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को
SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यानी आपको जो है SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो। और समस्या समय यानी समय के रहते हुए आपका निराकरण यथासंभव पुनः ऑनलाइन परीक्षा संचालित की जाएगी। तो यानी आपको परेशान नहीं हो, अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है तो आपको दोबारा परीक्षा जो आपकी आयोजित की जाएगी। बट आप जो है आपको क्या करना रहेगा AKTU हेल्पलाइन में। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब इसमें जो पॉइंट दिया गया मैं एक बार उसको रिपीट करके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट हो क्लियर हो जाए। देखिए मैं अब इसमें जो मेन पॉइंट बता देता हूँ। पहला इसमें क्या दिया गया है कि आपको आधे घंटे के अंदर ही लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप अगर एग्ज़ाम आपका 12 बजे से है तो आप 12:30 बजे तक में ही आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी आप वैसे तो पहले शायद आप कर सकते हैं, बट कोशिश करिए टाइम से आप बैठ जाइए, आधा घंटा पहले ही बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षा के दौरान आपकी AI के माध्यम से जो है निगरानी की जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें कहा गया कि यदि आपको जो है कोई लॉगिन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे आपका AI से मैं बता चुका हूँ, आपकी जो है उसमें AI के द्वारा भी आपका क्या प्रोटेक्टिंग आपकी होती रहती है। उसके बाद है कि यदि आप जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे कोई पोस्टर दीवार पे आपके लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कैमरे में कोई आपको केवल और नहीं आना चाहिए, यानी आपके सिवा किसी और को नहीं आना है कैमरे में, और आपको शांति बनाए रखना है। और उसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको 012067400122 पर कॉल कर सकते हैं। और प्रकाश यानी लाइट आपकी अच्छी हो। देखो दोस्तों लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वार्निंग आता है, तो आप अपना संभाल के रहिए ताकि लाइट अगर आपके यहाँ नहीं रहती तो आप 1.5 घंटे की व्यवस्था कम से कम बना के रखिए किसी न किसी तरीके से। उसके बाद है एयरफोन और हेडफोन आप यूज़ करेंगे तो आपको UFM की कैटेगरी भी गिना जा सकता है। यानी इस तरीके से अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम छूट जाता है किसी भी कारणवश तो आपको दोबारा एग्ज़ाम से आपका होगा, आपको SMS ईमेल आएगा AKTU की तरफ से, तो आप परेशान ना होइए। बाकी अगर आप लोगों का एग्ज़ाम छूटा है किसी भी कारणवश तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वक्त तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी को मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है, 2 स्ट्राइक पड़ी है, तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल दूसरा वाला ब्राइट ब्रेन 786 जो कि मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर किसी कारणवश जो है ये मेरा चैनल बंद होता है तो आपको वहाँ पे उस पर वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो ब्राइट ब्रेन 786 डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।